सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेलगाम में मराठी बोर्ड विवाद, कर्नाटक रक्षणा वेदिके की चेतावनी। कड़ी सुरक्षा में धर्मस्थल के 13वें पॉइंट पर बड़ी खोज की तलाशी। के.एन. राजन्ना की बर्खास्तगी पर राजनीतिक हलचल। चिकबल्लापुर में बैंक लूट की नाकाम कोशिश। कर्नाटक में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तबाही। मुद्दुरू में खेत से चीते जैसा नायाब बिल्ली का बच्चा मिला। लोकायुक्त जस्टिस की अधिकारियों से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की अपील। कर्नाटक विधानसभा सेशन में ऑनलाइन गेम्स पर गर्मागर्म चर्चा, बच्चों के भविष्य को है खतरा। गांव में दलित लड़के को पेड़ से बांधकर किया गया हमला। आशा कार्यकर्ताओं की गैर मुआयना मुद्दत धरना प्रदर्शन, गौरवधन बढ़ाने की मांग। भारत की धरती फिर साबित हुई सोने की नगरी। अब खबरें विस्तार से। बेलगाम में मराठी बोर्ड विवाद, कर्नाटक रक्षणा वेदिके की चेतावनी। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के नेता शिवरामे गौड़ा ने बेलगाम में बड़े बड़े मराठी बोर्ड और बैनर लगाने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार के आदेश के मुताबिक हर बोर्ड पर कम से कम 60% कन्नड़ा होना जरूरी है, लेकिन गणेश त्यौहार के मौके पर शहर में केवल मराठी में बैनर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से कहा कि ये मराठी बोर्ड तुरंत हटाए जाएं, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिवरामे गौड़ा ने साफ कहा कि अगर किसी को मराठी चाहिए तो वो महाराष्ट्र जा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में रहने वालों को कन्नड़ा बोलना और इस्तेमाल करना ही चाहिए। इन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मराठी समर्थक कारपोरेटरों को पद से हटाने, MES और शिवसेना पर पाबंदी लगाने तक अपना संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के नेताओं ने कड़ी सुरक्षा में धर्मस्थल के 13वें पॉइंट पर बड़ी खोज की तलाशी। धर्मस्थल के बहुचर्चित मामला 13वें पॉइंट पर SIT की तरफ से लाशों की तलाश का बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। शिकायत में दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा लाशें इसी जगह दफनाई गई थी, इसीलिए ये जगह जांच में बेहद अहम मानी जा रही है। मौके पर ड्रोन माउंटेड GPR मशीन लाई जा चुकी है और करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, KSRP की टुकड़ियां और हथियारबंद जवान सख्त सुरक्षा में तैनात हैं। पहले जिस जगह को निशान लगाया गया था उसका दायरा अब 3 गुना बढ़ाकर चारों तरफ सफाई की कार्रवाई की जा रही है। SIT ऑफिसरों के पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू होगा। फिलहाल सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पुलिस भी अलर्ट हो गई है। के.एन. राजन्ना की बर्खास्तगी पर राजनीतिक हलचल। कांग्रेस हाईकमान ने CM सिद्धरामैया को सख्त आदेश दिया है कि मंत्री के.एन. राजन्ना को तुरंत कैबिनेट से हटा दिया जाए। आरोप है कि राजन्ना के कुछ बयान, खासकर राहुल गांधी से जुड़े मुद्दे पर पार्टी के लिए मुश्किल बन गए थे। सूत्रों के अनुसार CM ने KC वेणुगोपाल से निवेदन किया था कि अभी बर्खास्त न किया जाए, बल्कि विधानसभा सेशन के बाद इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन हाईकमान ने
देरी करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में राजन्ना ने सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात करके कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया है और वो हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं। इसके बावजूद आदेश के अनुसार उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया, जिसके बाद इनके समर्थक आज मुदुगिरी बंद करके अपने नेता के समर्थन में खड़ी है जनता, शहर बंद करके। चिकबल्लापुर में बैंक लूट की नाकाम कोशिश। चिकबल्लापुर के डीसी ऑफिस में रही एसबीआई बैंक में लूट की कोशिश हुई है। चोरों ने ग्राउंड फ्लोर पर बने बैंक के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने एटीएम के कैमरे को भी मोड़ दिया ताकि पहचान न हो सके। इन चोरों की बैंक सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर एसीपी जगन्नाथ राय, क्राइम पुलिस और पीएसआई पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया है। ये घटना चिकबल्लापुर ग्रामीण पुलिस थाना लिमिट में घटी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि इस कोशिश के पीछे कौन था। कर्नाटक में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तबाही। कर्नाटक में मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। खासकर साहिली, उत्तरी और दक्षिणी अंदरूनी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है, खेत डूब गए हैं और नदी नाले अपने खतरों के निशान से आगे बह रहे हैं। सौदत्ती के उगरगोड़ गांव में नया चेकमेट टूटकर बह गया है, जिससे गांव में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। हिरेहल्ली का पानी सड़कों पर चढ़ गया है और प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर मंदिर का रास्ता भी खराब हो चुका है। बल्लारी जिले में एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर पानी से बह रही नाली पार करती नजर आई। गदग जिले के नागावी गांव में 180 हेक्टेयर में लगी गन्ना, मकाई और सोयाबीन जैसी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बागलकोट जिले में भी भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर प्रशासन और कृषि विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। उत्तर कन्नड़ा जिले के यलापुर में सैलाब में बह गए 2 लोगों की तलाश जारी है। बेंगलुरु, हुबली और दावणगेरे समेत कई इलाकों में बारिश जारी है और अगले 6 दिन तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने। मुद्दुरु में खेत से चीते जैसा नायाब बिल्ली का बच्चा मिला। मुद्दुरु तालुका के ओलोगेरी हल्ली गांव में किसान बाबू के खेत में गन्ने की कटाई के दौरान चीते जैसी शक्ल वाला एक नायाब बिल्ली का बच्चा मिला। किसान इसे घर लेकर आया, लेकिन गांव वालों ने फॉरेस्ट विभाग को जानकारी दी कि यह चीते का बच्चा है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद बताया कि यह चीते का बच्चा नहीं बल्कि एक नायाब किस्म की बिल्ली है। पुष्टि के बाद ये बच्चा दोबारा किसान को वापस दे दिया गया। लोकायुक्त जस्टिस की अधिकारियों से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की अपील। बीजापुर जिला पंचायत सभा भवन में हुई मीटिंग के दौरान लोकायुक्त जस्टिस बीएस पाटिल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास और अभिवृद्धि कामगारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जनता के लिए रिश्वत से पाक डिपार्टमेंट के अधिकारी काम करें, रिश्वत की मांग न करें और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम में अपना योगदान दे, कहा लोकायुक्त जस्टिस बीएस पाटिल ने। कर्नाटक विधानसभा सेशन में ऑनलाइन गेम्स पर गर्मागर्म चर्चा, बच्चों के भविष्य को है खतरा। कर्नाटका विधानसभा में बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने ऑनलाइन गेम्स के नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये गेम्स बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं और नशे से भी ज़्यादा खतरनाक नशा है। इन गेम्स का कई मशहूर सेलिब्रिटी इन गेम्स का ऐड कर रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है। इस पर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि सरकार ने इस पर गंभीरता से कदम उठाते हुए एक कमेटी बनाई है जो रिपोर्ट देगी बहुत जल्द और ज़रूरत पड़ने पर कड़े कानून बनाए जाएंगे, इसको लेकर कहा गृह मंत्री ने। गांव में दलित लड़के को पेड़ से बांधकर किया गया हमला। बेलगाम जिला
के रामदुर्ग तालुका के गोड़ची गांव में एक दलित लड़के को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित लड़के का नाम विठल लक्ष्मण नायक है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद और एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप के चलते ये हमला हुआ है। आरोप है कि हमलावरों ने गैस पाइप और रस्सी से लड़के को बुरी तरह से मारा। घटना के बाद कटकोड़ पुलिस थाना में केस और काउंटर केस दर्ज करके जांच कर रही है पुलिस। आशा कार्यकर्ताओं की गैर मुआयना मुद्दत धरना प्रदर्शन, गौरवधन बढ़ाने की मांग। गुलबर्गा में आशा कार्यकर्ताओं ने 3 दिन से दिन रात धरना शुरू किया है। उनका कहना है कि वादे के मुताबिक 10,000 रुपये गौरवधन एजाजी रकम दी जाए, उन्हें मजदूर का दर्जा देकर PF, ESI और ग्रेचुइटी दी जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह उन्हें भी अतिरिक्त गौरवधन मिले। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बजट में इनकी रकम को बढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया। भारत की धरती फिर साबित हुई सोने की नगरी। कर्नाटक के बेलगाम जिला कस्बा बीड़ गांव में एक बार फिर पुरानी कहानी सच साबित हुई है। यहां आनंद जादव के खेत में सोने का एक नायाब सिक्का मिला है। ये सिक्का फूल, सांप और दिए की आकार वाला है और माना जा रहा है कि ये 12वीं से 14वीं शताब्दी के यादव काल का है। सोना लक्ष्मी मंदिर के पास खेत में मिला और अब इसे स्टडी के लिए पुरातत्व विभाग को भेजा गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये वही कहानी है जिसमें कहा जाता था कि कभी यहाँ सोने की बारिश हुआ करती थी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।